नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बनेगी योगी सरकार या फिर समाजवादी पार्टी करेगी वापसी या 10 साल के सूखे को खत्म कर बसपा बनाएगी अपनी सरकार। पूरे विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का समय बचा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार के बाद से ही सपा, बसपा, आरएलडी सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है तथा किसान आंदोलन के बाद आरएलडी का जनाधार उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ा है। दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सभी जिलों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताएंगे कि कहां से किस जिले में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगे और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में 6, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 9, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 3 सीटों पर सपा, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बदायूं की 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो सपा के खाते में 3, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 9, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 1 सीट, सपा के खाते में 5, बसपा के खाते में 1 सीट जा रही है। बलिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 1, सपा के खाते में 4, बसपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 3, सपा के खाते के अंदर 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बांद्रा की 4 विधानसभा सीटों की, तो सपा के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की, तो भाजपा के खाते में 1, सपा के खाते में 4, बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 6 सीटें, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर बस्ती की बात कर लेते हैं तो बस्ती में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा को बढ़त मिल रही है। वहीं पर भदोही की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले बिजनौर की, तो बिजनौर में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर सपा, 2 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा तथा 1 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। वहीं पर बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर सपा, 2 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले चित्रकूट की, तो चित्रकूट में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं देवरिया की, तो देवरिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं एटा की, एटा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीटों की, तो इटावा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 2, सपा के खाते में 1 तथा 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों ही पार्टियों के खाते में एक एक सीट जाती हुई दिखाई
दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीटों पर सपा, 2 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की, तो तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं गाजीपुर की, तो गाजीपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिल रही है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 5, भाजपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं हमीरपुर की, हमीरपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी तथा 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 1, सपा के खाते में 5, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीटों की, तो जालौन में तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले जौनपुर की, तो जौनपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर झांसी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले कन्नौज की, तो कन्नौज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात कर लेते हैं कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की, तो सपा के खाते में 6, बसपा के खाते में 1, भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कासगंज की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले खेरी की 8 विधानसभा सीटों की, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1, सपा के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। कुशीनगर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 0, सपा के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 7, बसपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर महोबा की 2 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले मैनपुरी की, तो मैनपुरी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मथुरा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले मऊ की, तो मऊ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर सपा, 1 सीट पर बसपा, 1 सीट पर तथा 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 3, भाजपा के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की, तो चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। संभल की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले शाहजहाँपुर की। तो शाहजहाँपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शामली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों की। तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले संत कबीर नगर की। तो संत कबीर नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करते हुए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के खाते में 273 सीटें, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 65, बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 33, कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 तथा अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन करेगा सत्ता में वापसी। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।